मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिले के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पटेल चंदेल, जिला उपाध्यक्ष श्री राहुल गौतम जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देव तालाब के आगे आइए, गिरीश जी आगे आइए, यहां रहिए, श्री गिरीश गौतम जी, जोर से ताली बजाइए गौतम साहब के लिए सब लोग। और आज देव तालाब में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले महादेव की इस पावन भूमि को, देव तालाब को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां अष्टभुजा धाम में विराजमान देवी मां के चरणों में भी मैं शीश झुकाता हूं, और यहां पर भगवान विश्वकर्मा ने बनाया हुआ जो एक पत्थर से बनाया हुआ शिव मंदिर है, उसको भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों और बहनों, आप सभी को 23 तारीख को वोट देना है, 17 तारीख को वोट देना है, और मुझे आपकी उपस्थिति देखकर मालूम है कि 17 तारीख को यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है प्रचंड मार्जिन से। मगर मेरा आप सभी से निवेदन है, 17 तारीख को जब भी आप वोट देने जाए, सिर्फ गौतम साहब को यहां से भोपाल भेजने के लिए मत दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट न केवल गौतम जी को जिताएगा, भाजपा सरकार बनाएगा, परंतु आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। क्योंकि ये चुनाव जो है, ये दो खेमों के बीच में है। एक खेमा है ये परिवारवादी कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 परिवारों से शासन करना चाहती। एक तो कमलनाथ और नकुलनाथ। कमलनाथ जी अपने बेटे नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा दिग्विजय सिंह बंटाधार और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, और तीसरा सोनिया जी और राहुल बाबा। सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। मुझे बताइए भाई और बहनों, जो पार्टी अपने बेटे बेटों के लिए राजनीति में है, वो आपका भला कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब ये इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में कमलनाथ, आप जवाब दीजिए, कितने रुपये मध्य प्रदेश को ग्रांट के रूप में दी? मैं 15 दिन से पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी जवाब नहीं देते, वो देंगे भी नहीं। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं, आज जवाब लेकर आपके सामने आया हूं।
देव तालाब वालों, 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल बनाम 9 साल में 2 लाख से बढ़ाकर 6,33,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके साथ साथ 6,33,000 की ग्रांट के अलावे 5 लाख करोड़ रुपया रोड के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, रेलवे के लिए, एयरपोर्ट के लिए, सोलर पार्क के लिए, स्टार्टअप के प्रोजेक्ट्स के लिए ये देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और ये कांग्रेस पार्टी, इसने हमेशा मध्य प्रदेश को लूटकर, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को लूटकर कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाने के अलावे कोई काम नहीं किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 93 लाख किसानों को, मध्य प्रदेश के 93 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर अब तक 21,000 करोड़ का चेक मध्य प्रदेश के किसानों के अकाउंट में डालने का काम किया है। और मैं आज बताकर जाता हूं, देव तालाब में हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर वादा किया है, मोदी की गारंटी है, आप कमल फूल की सरकार बना दो। 3 तारीख को भाजपा सरकार बना दो। किसानों को मिलने वाला 6,000 अब 12,000 रुपया कर दिया जाएगा। 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा पहुंचाया। 5 लाख तक का सारा इलाज आज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, हमने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी दिया है, यहां डबल इंजन की कमल फूल की सरकार बना दीजिए। 3 दिसंबर के बाद 5 लाख तक के खर्चे की जगह 10 लाख तक का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में किया जाए। भाई और बहनों, 80 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाए। 82 लाख उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए। और फिर से एक बार मोदी गारंटी है, सारे उज्ज्वला कनेक्शन में गैस के दाम कितने भी बढ़ जाए, आप माताओं बहनों चिंता मत करिए। मध्य प्रदेश में गैस का सिलेंडर 3 दिसंबर के बाद 450 रुपये में मिलेगा। 450 प्रधानमंत्री आवास 36 लाख देने का काम किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम देकर हमने गरीबों को कोई बिचौलिए के बगैर उनका फायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये दिग्विजय की सरकार थी, मध्य प्रदेश को बंटाधार कर दिया था इन्होंने, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना। मैं गुजरात में रहता हूं, गुजरात से उस वक्त बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आते थे। अहमदाबाद से निकलता था, दाहोद तक आराम से सो जाता था, मगर दाहोद से झाबुआ में जैसे घुसते थे, गाड़ी धड़ाम से गड्ढे में गिरती थी और नींद खुल जाती थी। झाबुआ से बाबा महाकाल उज्जैन तक गाड़ी खड्डे में है, रोड खड्डे में है या रोड में खड्डा है मालूम ही नहीं पड़ता था, बिजली का नामो निशान नहीं था। मध्य प्रदेश को पूरा बर्बाद करके रखा था। पूरा चंबल के अंदर गैंग, डकैत,
फिरौती, मध्य प्रदेश के अंदर कौमी दंगे, इस सारी चीजों को समाप्त कर 18 साल के अंदर शिवराज जी के शासन में मध्य प्रदेश बेमिसाल राज्य बना है। बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे वो लोग, सिर्फ 23,000 करोड़ का। शिवराज जी ने अंतिम बजट 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ का बजट देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। एसटी, एससी, ओबीसी सिर्फ 1,000 करोड़ का बजट था, 1,000 करोड़ का बजट बढ़ाकर 64,000 करोड़ का करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेडिकल कॉलेज की सीटें सिर्फ 620 थी, अब 4,000 है। और पर्यटक मध्य प्रदेश में 64 लाख सिर्फ आते थे, अब 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं, एक साल में 9 करोड़। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया। आप कमल के फूल पर बटन दबाइए, ये बेमिसाल राज्य को हम भारत का बेस्ट राज्य बनाकर आपको वापिस देंगे, बेस्ट राज्य बनाकर। माताओं, भाइयों, बहनों, ओबीसी की बात करते हैं और राहुल बाबा को अभी किसी ने भाषण लिखकर दे दिया है कि ओबीसी बोलने से, पिछड़ा वर्ग की बात करने से ज्यादा वोट मिलते हैं। तो राहुल बाबा बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी। सबसे पहले काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट को सालों तक दबाकर एक कांग्रेस पार्टी ने रखा। मंडल कमीशन को आपने लागू नहीं किया। आपके पिताजी राजीव गांधी ने मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया। इसके सामने मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण किया। केंद्रीय स्कूलों में पिछड़ा वर्ग के बच्चों का 27% आरक्षण किया। इसके साथ साथ सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण किया। और आजादी के बाद सबसे ज्यादा मंत्री अगर किसी एक सरकार में है तो नरेंद्र मोदी सरकार में 27 पिछड़ा वर्ग के मंत्री बनाकर पिछड़ा वर्ग को 35% सीटें देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं, जरा राहुल बाबू को सुनाई पड़े ऐसे बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये धारा 370 को कांग्रेस पार्टी अनरस बच्चे की तरह 70 साल से गोदी में पाल कर रखी थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को अपना कर दिया। और उस वक्त जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा क्या भाषण करते थे कि मत हटाओ धारा 370, खून की नदियां बह जाए। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, धारा 370 हटा दी, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है।
आपकी सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे और मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलता था। नरेंद्र मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। मोदी जी ने देश को सम्मान दिलाने का काम किया है। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नई पार्लियामेंट बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी, मुझे बताओ भाई देवता लाभ वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। 550 साल से प्रभु श्री राम अपमानित अवस्था में, नरेंद्र मोदी सरकार आई, मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम कर दिया। और मित्रों, 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब राहुल बाबा, ये भगवान शिव की भूमि पर मैं कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। देखो आप लोग, इस बार 3 दिवाली मनानी है। एक तो मना लिए, परसों मनाया ना, 2 दिन पहले मनाया नहीं बनाया। दूसरी 3 दिसंबर को सरकार बने तब मनानी है और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में बैठे तब मनानी। एक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान करने का, मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसको बनाया। बाबा महाकाल लोक सोमनाथ मंदिर सोने का बन रहा है। बद्री धाम और केदार धाम का पुनरुद्धार किया। ढेर सारी संस्कृति की विरासतों को उन्होंने पुनर्जीवित और ओजस्वी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आपके सामने 2 विकल्प, एक बेटे बेटियों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अपने निजी स्वार्थ के चलने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरा देश को सुरक्षित, समृद्ध और देश का सम्मान बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अपील करने आया हूं, इस 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए। एक बार एक काम करने से 2 फायदा हो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप एक बार कमल का निशान दबाओगे, यहां तो भाजपा सरकार बनेगी और साथ में बोनस में 24 में नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या?
हमारे गौतम जी को जिताओगे, प्रचंड बहुमत से जिताओगे, भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग उठाएं, इस ओर भी खड़े हुए लोग उठाएं, अपनी संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे